हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों ये आपकी बेटा साइंस की 6 क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट की जो आपकी सीरियल नंबर जिसको कहते हैं वो है 21 और जो आपकी डेट है वो है 11 दिसंबर 2020। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये आपको क्या है अच्छी तरह से आ गया होगा। अब क्या है हमारा जो चैप्टर चल रहा है बच्चे, इसमें वो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ठीक है, तो हम जो इस वर्कशीट में आया है उसको समझते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर गिवन इन द वर्कशीट। क्या है आपका, सबसे पहले क्या है आपको ये सर्किट दिखा रखा है। ठीक है, इसमें क्या आपकी बैटरी लगी हुई है। इसमें 2 टर्मिनल्स है। आपने लास्ट वर्कशीट में समझा था किसी भी सेल में क्या है 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। अब ये क्या है आपका, ये स्विच है ऑन एंड ऑफ। ये क्या है आपका जो सर्किट है ये क्या है पूरा कंप्लीट है, बिकॉज जो आपका बल्ब है ये क्या है जो है ग्लो हो रहा है। तो इसके बारे में हम क्या है जानेंगे। इधर जो लिखा है कि करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो करंट है उसका मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी क्या है फ्लो हो रही है। मतलब कहते हैं ना कि हमारा जो लाइट आ रही है कैसे आ रही है कि जो करंट है, जो बिजली है वो क्या है जा रही है नॉर्मल लैंग्वेज में। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर्स फ्रॉम द सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। क्या है जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है फ्लो हो रहा है फ्रॉम द वायर्स, वायर के थ्रू। कहाँ से? सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल्स में। क्या है यहाँ से जा रहा है, इधर आ रहा है, फिर यहाँ इधर आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, कि जब आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो क्या जब क्लोज है, मतलब क्या है इसमें हर चीज़ क्या है बंद है, कहीं से खुला तो नहीं, तो ये क्या है क्लोज्ड है। और ये क्या है आपका इसमें करंट क्या है फ्लो हो रहा है। और आपका इलेक्ट्रिक सर्किट स्विच क्या है, इट इज़ अ सिंपल डिवाइस। जो आपका ये स्विच है इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट इधर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। ये क्या है कोई भी सर्किट को ये क्या है ब्रेक कर सकता है या किसी सर्किट को कंप्लीट कर सकता है। ब्रेक कैसे कर सकता है कि अगर मैं यहाँ से इसको क्या है स्विच को ऑफ कर दूं तो ये आपका जो बल्ब है ये ग्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है सर्किट को ये क्या है ब्रेक कर रहा है। और कंप्लीट कैसे करता है, जब ये स्विच क्या ऑन, जैसे आप क्या ये ऑन में है तो ये सर्किट को क्या है कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और क्या है इंसुलेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज इंसुलेटर्स का मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, कि वो मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को क्या है पास नहीं होने देते तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक, जैसे आपका रबर हो गई, जैसे आपके रबर हो गई, ग्लास हो गया, ऑयल हो गया, डायमंड हो गया, ड्राई वुड हो गई, ये सब क्या है आपके इंसुलेटर्स मटेरियल्स के एग्जांपल है। और कंडक्टर क्या होता है, अ मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, कि जो मटेरियल अपने में से क्या है इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट कर देते हैं उसको क्या है हम बोलते हैं कंडक्टर्स। जैसे आपका सिल्वर हो, जो भी आपके मेटल जैसे हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, स्टील है, सी वाटर क्यों, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज मिली है, उसमें क्या साल्ट जो है वो मिक्स होता है। दैट्स वाई दिस इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रखा मतलब आपके लिए ये चेतावनी है, सावधानी क्या है कि योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपकी जो बॉडी है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है। इसलिए ही बी केयरफुली व्हेन यू हैंडल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कि आप क्या है जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस के साथ काम कर रहे हैं तो ध्यान से करें कि आप अगर आप हाथ धो के आए तो स्विच को जब आप ऑफ करेंगे तो आप क्या पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉश योर आप वाइप आउट योर हैंड्स विद द टॉवल। ठीक है, तो आपको क्या है सबसे पहले अपने जो हाथ हैं उनको जो है तौलिए से पूछो तभी आप स्विच बंद करो। ठीक है, तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है क्वेश्चन 1 कि क्लासीफाई द फ्लोइंग इनटू इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर। हमें क्या है कंडक्टर और इंसुलेटर पे इनको डिवाइड करना है। पेन क्या है आपका इंसुलेटर में आएगा क्योंकि ये क्या है अधिकतर जो पेन है वो प्लास्टिक के बने होते हैं। कॉम्ब क्या है आपका इंसुलेटर में आएगा, की आपकी क्या है ये कंडक्टर में आएगी। रबर क्या है आपकी ये इंसुलेटर में आएगी। नेल आपका नेल क्योंकि ये कील की बात हो रही है ये क्या आएगा कंडक्टर में। चौक आपका क्या है इंसुलेटर। सेफ्टी पिन आपकी कंडक्टर में आएगी। सेफ्टी पिन लिख लेना पूरा। ठीक है, और आपकी नोटबुक किस में आएगी इंसुलेटर में। नोटबुक। ठीक है, और कोइन आपका आएगा इन कंडक्टर में। तो ये आपके क्या है ये वाले आपके इंसुलेटर, ये आपके कंडक्टर। इंसुलेटर कौन कौन से, चौक, पेन, कॉम, रबर, नोटबुक, और कंडक्टर कौन सा, कॉइन, की, नेल और सेफ्टी पिन। ठीक है,
अब क्वेश्चन है आपका कि अ बेयर वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक, कि जो आपका बेयर नंगे तार हैं आपको क्या है शॉक देख सकते हैं। ऑन दिस कैन यू से इफ़ योर बॉडी इज़ कंडक्टर और इंसुलेटर, के आप इस स्टेटमेंट के जो आप इस स्टेटमेंट पे के जो आपके जो नंगे तार होते हैं आपको क्या शॉक दे सकते हैं, उससे आपको करंट लग सकता है। तो इससे आपको बता सकते हैं कि जो आपकी जो बॉडी है वो क्या है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है। तो आपको जब शॉक लग रहा है तो आपकी बॉडी क्या है, कंडक्टर है। तो आपकी क्या लिखेंगे कि आवर बॉडी, यहाँ से आप पूरा लिख सकते हैं कि योर की जगह आप आवर लिख देंगे कि आवर, आप क्या लिख देंगे आवर बॉडी, यस आवर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्पेलिंग समझ में ना आ रही तो बच्चे यहाँ से पूरा उतार देना है, बस यहाँ पे आवर बॉडी, योर बॉडी की जगह आवर बॉडी आना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये पूरा आप यहाँ से लिख देंगे। बस यहाँ सॉरी दूसरी आपकी वो आ गई, बस यहाँ पे क्या है आप यहाँ पे क्या है योर बॉडी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वुड बल्ब ग्लो इन द सर्किट गिवन बिलो, के जो वाई और वाई नॉट के जो आपका जो बल्ब है ये क्या है सर्किट में जलेगा, यस बिकॉज आपने क्या है आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट है क्योंकि ग्लो हो रहा है, यस द बल्ब विल ग्लो, आप क्या लिखेंगे यस बल्ब विल ग्लो, क्या है जो बल्ब है आपका चमकेगा, ठीक है, बिकॉज सर्किट इज कंप्लीटेड, क्योंकि जो सर्किट है आपका कंप्लीट है, बिकॉज सर्किट इज कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं आप, क्लोज्ड भी लिख सकते हैं आप, कि आपका जो सर्किट है वो क्लोज्ड है, बंद है या कंप्लीट है। तो यस बल्ब विल ग्लो, के बल्ब जलेगा, बिकॉज क्योंकि सर्किट जो है इज कंप्लीट या क्लोज्ड, ठीक है। तो बच्चों ये आप यहाँ से देख के लिख लेना। ये बच्चों आपकी जो है आज की वर्कशीट है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको जो है समझ में आई होगी, ठीक है। तो बच्चों अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए बच्चों। और ये जो आपका दे रखा है वर्कशीट में, इसको एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक में से भी बेटा रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है। और आपको ये तो पता ही है, जैसे मैं हर बार की तरह बताती हूँ कि कोविड-19 बहुत चल रहा है, तो जब काम ना हो घर पे रहो, सेफ रहो, पढ़ो, मज़े करो अच्छे से और खेलो, साथ में पढ़ो भी, और कोविड-19 से बच के रहो। बाई चांस कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो मास्क लगा के जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, और घर आते ही नहाओ या सैनिटाइज यूज़ करो, या अपने हाथों को नियमित रूप से पानी व साबुन से धो। चलो बच्चों मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों।